जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग अपना लेसन 5 पढ़ने वाले हैं जो कि रीजनिंग का होने वाला है। आज हम शब्दों के क्रम को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें, जो भी बच्चे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना या फिर एनएमएमएस की तैयारी कर रहे होंगे, जिनका एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को होने वाला है, उनके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज आप लोग जैसा कि बता दें, लेसन 5 आज हम लोग कब शुरू करने वाले हैं। इसके पहले यदि आप 1 से लेके 4 तक नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अपने इस लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपका भी सपना है स्कॉलरशिप्स प्राप्त करने की, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। इस लेसन के बारे में पहले आपको बताते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें क्रम वाइज दे देगा, विकल्प वाइज। आप उन्हीं विकल्पों को आपको लाइन या सीरियल नंबर से सजाना होगा। जैसे माह, महीना, वर्ष, सप्ताह, दिन। ये चार हैं, इनमें से यहाँ से विकल्प चुनना है, ठीक है। और दिया इन शब्दों को सार्थक क्रम में चुनिए। तो कभी भी प्रयास करते हैं कि छोटे से बड़ा की ओर जाया जाए। तो देखिए, आपको दिया गया है तो सबसे पहले ना दिन पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले दिन को नंबरिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए, दिन के बाद सप्ताह पड़ता है, तो सप्ताह दूसरा स्थान पे आएगा। सप्ताह के बाद महीना पड़ता है, महीना के बाद वर्ष पड़ता है। अगर इस क्रम में इस चारों विकल्प में से जो रहेंगे उनको आप सही कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले दिन का क्रम याद कर लीजिए, फिर सप्ताह पे 3 है, महीने पे 1 है और वर्ष पे 2 है। अर्थात 43 12 जिस प्रश्न का विकल्प होगा वो एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दुर्घटना, जज, डॉक्टर, वकील, पुलिस। ये घटना दे दिया गया है। इनको सबसे पहले जो घटित होता है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो होने वाला है उसको लिखेंगे। जैसे यदि मान लीजिए सबसे पहले आपका दुर्घटना होगा, तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद आप वकील से संबंध रखेंगे, तब उसके बाद जज के पास जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प होने वाला है 13,542। 13,542 सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दही, दूध, मक्खन, गाय, घी, इनमें सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद ऐसे क्रम में चुनना होता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर परीक्षा में आपका ऐसा ही प्रश्न से मुलाकात हो जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले ना गाय आएगी। गाय के बाद वो गाय क्या देगी, दूध देगी। दूध दूसरे स्थान पर है। दूध से क्या बनेगा, दही बनेगा। तो दही पहला स्थान पे है। दही किसने स्थान पे है, दही पहले स्थान पे है। दही बनने के बाद अब हमको मक्खन मिलता है। मक्खन तीसरा पे है। मक्खन के बाद क्या प्राप्त होगा, घी प्राप्त होगा। तो देखिए, यही जो एक हमने सार्थक क्रम में चलना शुरू किया था और करते करते यहाँ तक पहुँच गए। पहले गाय होगी, उसके बाद दूध होगा, उसके बाद दही, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन में से घी बनेगा। अर्थात 42 13 5, 42 13 5, 42 13 5। देखिए, ये विकल्प बिल्कुल सही है। 4 2 1 3 5। अगला है कि निम्नलिखित लंबाई को सबसे छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। नैनोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर। सबसे छोटा से छोटा इसमें से क्या दिया गया है, सबसे छोटा नैनोमीटर आता है। तो नैनोमीटर हो जाएगा 1। नैनोमीटर के जस्ट बाद आता है माइक्रोमीटर, ये 5वां स्थान पे है। माइक्रोमीटर के बाद आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद आता है आपका मीटर। इस प्रकार से 15 30 4, 15 23 4 विकल्प संख्या 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि परोसना, सब्जी, पैकेज, बनाना, भंडार करना और काटना। सबसे पहले अगर आप
आपको प्रश्न पढ़ने के हिसाब से लग रहा है कि सब्जी बनाने उन्होंने संबंधित काम कर रहा हो रहा है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो सब्जी लेके आएंगे, उसको काटेंगे, उसको आप बनाना चालू कर देंगे। जैसे ही अगर वो बन जाएगा तो बनाने के बाद आप उसको पैकिंग कीजिएगा। पैकिंग करने के बाद आप उसका भंडारण करेंगे, फिर उसके बाद परोसेंगे। आपका विकल्प हो जाएगा 26 43 51। 26 43 51 विकल्प संख्या सी। देखिए ऐसे प्रश्न आपको जब मिल जाए, आपको बस ये करना होता है ना कि आपकी बुद्धिमत्ता कितनी जल्दी काम कर रही है इस प्रश्न को हल करने के लिए। जैसे परमाणु, पदार्थ, अणु, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करेंगे आप सुनिए। सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है, तो कहेंगे सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसका मिलकर बना होता है, तो परमाणु के मिलने से। कई परमाणु के मिलने से क्या बनता है, तो अणु बनता है। और बहुत सारे जब अणु मिल जाते हैं तो कुल मिला के पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, किसके, पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। तो हमारा विकल्प हो जाएगा 41 32। 41 32 विकल्प संख्या ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पौधे संबंधित। जैसे दिया गया है इसमें कि आपको दिया गया है फल, जड़, तना, बीज, फूल। अब आप बताइए एक पौधे में सबसे ज़रूरी से ज़रूरी पहला काम क्या होता है, उसकी बीज होती है। चार पहला बीज हो जाएगा। बीज बनने के बाद आप देखेंगे तो उसमें से जड़ें निकलती हैं। जब जड़ निकल जाती है तो फिर क्या निकलता है, तना, उसको ध्यान देते हैं। तने से जस्ट थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो तना के बाद वो क्या लेगा, पौधा फूल लेता है। तो फूल हमारा पांचवा पे हो जाएगा। और उसके बाद फूल लेने के बाद क्या लेता है, फल लेता है। तो आपका विकल्प हो जाएगा 42 35 51। 42 35 51 विकल्प संख्या फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न के उसमें से उस लाइन से उसको क्रम में करना होता है। मेढक, ईगल, टिड्डा, सांप, घास। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न को उसको लाइन से क्रम में करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम प्रश्न पढ़ देते हैं। प्रश्न दिया गया है मेढक, ईगल, टिड्डी, सांप, घास। इसमें आपका दिमाग क्या लगेगा कि सबसे छोटा जो होता है घास पे हमसे शुरू करते हैं। तो घास को कौन खाता है, टिड्डी। टिड्डी को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सांप। और सांप को कौन खाता है, ईगल। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला के क्रम में हम बना दिए 53 14 2। 53 14 2 विकल्प संख्या ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 9वां प्रश्न जो है, लकड़ी, प्रकृति, फर्नीचर, जंगल और पेड़। तो देखिए सबसे चीज़ छोटा से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पहुंचने में दिक्कत ना हो। पर सबसे पहले आएगा प्राकृतिक। सबसे पहले एंड आ जाएगा आपका प्राकृतिक। प्राकृतिक में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं। प्राकृतिक में बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं और जंगलों में बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। पेड़ों पे पाई जाती हैं लकड़ियाँ और लकड़ियाँ से बनता है फर्नीचर। इस प्रकार से 24 51 3 24 51 3 विकल्प संख्या डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे। प्रश्न है अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। यही मतलब कुल मिला के पुस्तक संबंधित हमको प्रश्न लिख करके दे दिया और इसमें से हमको छांटना है। तो जैसा कि आपको बता दें कि कोई भी किताब जब वो खोलते हैं तो उसकी भूमिका होती है। मतलब प्रश्न संख्या प्रलय क्या आता है, भूमिका। भूमिका के जस्ट बाद आती है आपकी विषय सूची। विषय सूची के बाद जैसे ही ओपन करते हैं तो हम लोग को प्रस्तावना देखने को मिलता है। प्रस्तावना के बाद हम लोग देखते हैं अध्याय,
और अध्याय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, संदर्भ सूची पढ़ते हैं। इस प्रकार से 52, 41, 3 विकल्प संख्या सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दिए गए विकल्पों का सार्थक क्रम चुनिए, जैसे पौधा, बीज, फल, अंकुरण। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर हमको शुरू करना होता है तो पहले चीज़ अंकुरण होता है। अंकुरण के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, पौधा आ जाता है, पौधा से बनता है फल, और फल में क्या होता है, बीज होता है। इस प्रकार से 4, 1, 3, 2, 41, 32 विकल्प संख्या डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आप उसको छोड़िएगा नहीं, आप पहले दिमाग लगाइएगा कि किस प्रकार से कैसे कैसे क्रम बढ़ते चले जाते हैं, जैसे धागा, पौधा, साड़ी, कपास, कपड़ा। तो आप इसको क्या लगाएंगे, देखिए हम देख रहे हैं कि सभी विकल्प 2, 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पौधा से स्टार्ट हो रहा है। पौधा के बाद आपका आता है कपास, तो 2 के बाद 4 देखिए सभी विकल्पों में है। कपास से हम लोग निकालते हैं धागा, कपास से क्या निकालते हैं हम लोग, धागा, धागा से बनता है कपड़ा, और कपड़े के बाद बन जाती है साड़ी। देखिए 3 लास्ट में किसका किसका है, 5 के बाद 3, मतलब ये विकल्प संख्या बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे लिखना है, आगे कुछ इस प्रकार का क्रम दे दिया है और आपको छांटना होता है। चिकित्सक, बुखार, दवाई, दवाई का दुकान। अब देखिए कैसे चलेंगे, सबसे पहले अगर आपको बुखार आ जाता है तो आप बुखार आ जाएगा तो आप चिकित्सक के पास जाएंगे, चिकित्सक बताएगा दुकान की दवाई, और आप दुकान की दवाई पे चले जाके लेंगे, दवाई लेंगे। इस प्रकार से अगर आप देखें तो बी विकल्प, पहले बुखार होगा, चिकित्सक के पास जाएंगे, वो दुकान की दवाई पे भेजेगा और आप वहाँ से दवाई ले लीजिएगा। कुल मिला के विकल्प हमारा सही उचित चुनना होता है। थका या मादा, रात्रि, दिन, नींद, कार्य। अब ये जो प्रश्न है आदमी के दिनचर्या पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए कोई भी व्यक्ति जब सोचता है कार्य करने के तो वो दिन होता है, दिन में वो कहाँ जाता है, कार्य करने जाता है। कार्य करने के बाद वो क्या होता है, थक जाता है, कार्य करने के बाद वो थक जाता है। थकने के बाद जब रात्रि होती है तो उसके बाद ये क्या होता है, सोता है। कुल मिला के 35, 124, 35, 124 विकल्प संख्या डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा 15वां आप लगाएंगे, 15वां में देखिए महासागर, नदी का मतलब नाला, समुद्र, हिमनदी और ग्लेशियर। तो आप स्टार्ट करेंगे कि सबसे छोटा से छोटा स्टार्ट कीजिएगा खंड, 5, 5, 4, 4 से शुरू हो रहा है। 4 पे हमारा क्या दिया हुआ है, हिमनद, और 5 पे क्या गया है, नदी, ठीक ना। तो आप सोचिए कि नदी और हिमनद से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ विकल्प संख्या क्या हो जाएगा। विकल्प हमारा हो जाएगा कि सबसे पहले जो स्टार्ट होती है ये क्या होती है, हिमनद अर्थात ग्लेशियर। ग्लेशियर ग्लेशियर जब पिघल के नाला का रूप लेता है, नाला से मतलब थोड़ा सा लिक्विड में प्रवर्तित होता है, नाला के बाद बनता है नदी, नदी के बाद बनते हैं समुद्र, समुद्र के बाद बनता है महासागर, अर्थात 42, 53, 1, 42, 53, 1 विकल्प संख्या बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार के अगर तार्किक क्रम शब्द आ जाएंगे तो आप उनको क्रम में इसी प्रकार से लगा के रखेंगे, ठीक है। तो ये जो आप हमारे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जो पीडीएफ देख रहे हैं, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस 91, जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपके चैनल आ जाएगा, और वहाँ पे ये मैं पीडीएफ डाल दूँगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ प्रश्न आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे 20वां प्रश्न आप घर से लगा के लाइएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी तरह 21वां प्रश्न कमेंट कीजिएगा। इसी तरह आपको मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, 22वां प्रश्न कमेंट करेंगे, और इसी तरह आप 23 नंबर का प्रश्न कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कि कौन किस हिसाब से समझता है और वर्डों को वो उस क्रम में बैठा पाता है अथवा नहीं, ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसे ही स्कॉलरशिप संबंधित और आपके अन्य सब्जेक्ट के भी मैं कोर्स जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल आपको बता दें 10 नवंबर तक आपका रीजनिंग, मैथ और साइंस, जीके, जीएस मैं समाप्त करने वाला हूँ, ठीक है। हम लोगों ने रीजनिंग के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। आप लोग जो भी पढ़िए उसका प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आपको जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर एक लेसन से संबंधित मैं वहाँ पे आपको वर्कशीट वाला पीडीएफ डाल दूँगा, जिसको आप लोग अपनी मतलब कि अभ्यास से उस प्रश्न को कीजिएगा, जिससे कि आपके जो चैप्टर के जो अध्याय हैं आपको विधिवत समझ में आ सके, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।